दोस्तों, बारिशें जिन्हें खुदा की रहमत कहा जाता है, हम पाकिस्तानियों के लिए बेपनाह जगहों पर ये ज़हमत बन चुकी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 14 जून से अब तक तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 600 से जायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि 11,000 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। हर तरफ अजीब कोराम का आलम है। दोस्तों, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, इंतहाई दिल दिलाने वाला मंजर है। कोस्तान में ये 4 बेबस लोग 3 से 4 घंटों तक रेस्क्यू का इंतजार करते रहे, पर कोई इमदाद ना आ सकी और देखते देखते ये बेचारे सैलाबी रेले की नजर हो गए। NDMA की 18 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जानी नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है, जहां 202 अफराद अपनी जान से गए, जबकि सिंध में 160, पंजाब में 140, खैबर पख्तूनख्वा में 135 अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। पाकिस्तान में जारी मानसून की बारिशों और उनके नतीजे में पैदा होने वाले सैलाबी रेलों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। इस वीडियो में जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये उन्हीं इलाकों के हैं जहां पर सैलाब में लोगों ने अपने माल मवेशी, अपने घर, अपने प्यारे और अपनी औलादें तक खो दी। दोस्तों, बारिशों से कीमती जानें ज़ाया हुई, लाखों लोग बेघर हो गए और हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई। मुतासरीन का ये शिकवा है कि इमदादी कार्रवाइयाँ नाकाफ़ी होने की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अपर दीर, चित्राल, सवात और तोंसा शरीफ के कई देहातों को मजीद खतरा है। सिंध में सैलाब से सूरत हाल खौफनाक है। बारिशों से शहर के शहर डूब चुके हैं। 23 अजला आफतज़दा करार दिए गए हैं। जैकबाबाद में कई हादसात हुए, लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। मोरो में कई देहात पानी में डूबे हुए हैं। तोंसा शरीफ की रिहायशी ऑनलाइन जॉब करने वाली खातून आमरा बलोच ये कहती हैं कि हमारे गांव में को सलेमानी की पहाड़ियों से इतना ज्यादा पानी दाखिल हुआ कि लोगों के घर भी बहा ले गया, जबकि तेज पानी के बहाव में इमदादी कार्रवाइयां बरवक्त न होने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पहाड़ों से पानी तेजी से आया, जिसमें लाशें भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि लोगों की फसलें भी ज़ेरे आब आ गई और खाने पीने का सामान भी बह गया। लोगों को फिक्र है कि अब अनाज नहीं है और जो उगाया जा रहा था वो भी ज़ेरे आब आ गया है। इस साल चूल्हे किससे जलाए जाएंगे और इस साल क्या खाया जाएगा। अमरा ये भी कहती हैं कि उनके इलाके में कोई हुकूमती सरगर्मियां नहीं हो रही और सरकार इस जानब तवज्जो ही नहीं दे रही। लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को बचाने की कोशिशें करते रहे, सिर्फ बयानात की हद तक इमदाद की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि को सलेमान से उतरने वाले पानी को रोकने के लिए मंसूबा बनाया जाए और लोगों की मदद की जाए ताकि सैलाब के बाद भूख से अमवात शुरू न हो जाएं। दोस्तों, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू रिजवान नासिर ने कहा कि अब तक डेरा गाजी खान और तोंसा में बारिशों से आने वाले सैलाब में 31 से जायद अफराद हलाक हो चुके और मुतैद लापता है। 90,000 से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का प्लान है, जिसमें से 10% मुकम्मल हो चुका और 1100 से जायद कैंप्स लगा दी गई हैं, जहां खुराक और इमदाद फराम की जा रही है। दोस्तों, इन क्लिप्स में आप सिंध के क्लिप्स भी देख रहे होंगे। सुबह सिंध के मुतैद इलाकों में मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसान हुआ। सखर, लाड़काना, खेरपुर, दादू, नवाबशाह और नौशहरा फेरोज में मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के अजला बदीन, ठट्टा, सुजावल, मीरपुर खास, सांगर और उमरकोट में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ये अजला बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं। इन तमाम अजला में खड़ी फसलें तबाह हो गई, जबकि बड़ी तादाद में कच्चे मकानात गिर गए। बदीन जिले की 72 यूनियन काउंसिल में से 55 मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं और यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है और वो रास्ता शायद मौत का रास्ता है। दोस्तों, इस इलाके के लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनमें कुछ तो अभी पैदा तक नहीं हुए, वो बच्चे भी मर गए। दोस्तों, इरफान गुरमानी नामी एक शख्स ने एक वीडियो क्लिप बनाया है। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो ये ड्रोन फुटेज से इस पूरे इलाके के अंदर होने वाले कोराम, इमदादी सरगर्मियों और तमाम गाँव की, जिन गाँव में आपको सिर्फ और सिर्फ दरख्त दिखाई देंगे, घर और फसलें पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गई। दोस्तों, आपको मंगरूठा चौक तोंसा दिखाई दे रहा होगा। इस मंगरूठा चौक तोंसा की रौनक इस कदर होती थी कि यहाँ लोग दूर दूर से आते थे बैठने के लिए, गपशप करने के लिए, ताकि वो आए, बैठें, प्यार मोहब्बत की बातें करें
معروف شاعر تہذیب حافظ جن کا تعلق تونسا شریف سے ہے، ان کے گھر کی بھی دیواریں گر گئی۔ ان کے اپنے بہن بھائی اور دوست احباب وہ سب کوششیں کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر جا کر لوگوں کی امدادی سرگرمیاں کرنے کی۔ یہاں سے صرف ویگو، پراڈو یا 4x4 گاڑیاں ہی گزر سکتی ہیں، لیکن افسوس کہ جو لوگ امداد کرنے گئے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں۔ سرکار سے ہیلی کاپٹر مانگے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار انہیں ہیلی کاپٹر دینے پر تیار بھی ہو گئی ہے، کیونکہ کافی سارے بااثر لوگوں نے اس دفعہ میدان میں قدم رکھا اور اس قوم کو آپ لوگ جانتے ہیں دوستوں کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے تو کئی دفعہ یہ لوگ آپس کی پرانی تمام رنجشیں ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نامی ایک شخص نے بتایا کہ تیز بارش کی وجہ سے ندی میں طغیانی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلسل کوششوں سے 3 بچوں کی لاشیں نکالی گئی۔ دیگر 2 بچوں کی لاشوں کی تلاش کا عمل اندھیرے ہو جانے کی وجہ سے روک دیا گیا، جو کہ دوبارہ شروع ہوا اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں بچوں کی لاشیں بھی مل جائیں۔ دوستو شاہ ولی اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ بچے کیسے سیلابی ریلے کی نظر ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ ان بچوں کا گھر ایک پہاڑی علاقے پر واقع ہے اور یہ روزانہ اسکول جاتے ہوئے اس ندی کو پار کرتے ہیں۔ عام دنوں میں اس میں پانی نہیں ہوتا، لیکن آج طغیانی کی وجہ سے سیلابی ریلا اچانک آیا اور ان بچوں کو ساتھ ہی لے گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ سیلابی ریلا گزر رہا تھا اور یہ بچے پانی کو پار کر رہے تھے۔ جب یہ بچے ندی کے درمیان میں پہنچے تو ایک دم سے سیلابی ریلا آ گیا اور ان بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس واقعے کے بعد اپر دیر کے ڈپٹی کمشنر نے ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کو دریا کے کنارے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے PDMA نے 23 اگست کو صوبے میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی تھی جو 26 اگست تک جاری رہی۔ دوستو یہ بھی بتایا گیا کہ انڈیا کے شہر مشرقی راجستھان سے کم دباؤ والی جگہوں سے ہوا کا رخ پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ ایڈوائزری کے مطابق شدید بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی بھی آ سکتی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں اور دیگر مسافروں سے محتاط رہنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ دوستو کوشش کیجئے کہ آپ کے آس پاس جو شخص آپ کو قابل اعتبار لگتا ہے، جو کہ واقعتاً لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے میدان میں اترا ہے، اس کی ہیلپ کیجئے اور جتنا ہو سکے اس مشکل گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کو آگے آئیں۔